मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज मैं हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आपका ये टॉपिक है कबीर के दोहे। तो चलिए कबीर के दोहों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है शब्द या पद और दूसरी तरफ साखियाँ। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि शब्द कहेंगे किसको और साखियाँ कहेंगे किसको। साखियाँ में आप लोग देखिएगा हमेशा दो ही लाइन रहेगा, ये साखियाँ हैं। दो लाइन का रहेगा, ये साखियाँ हैं। और शब्द में चार या चार से ज्यादा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि चार से ज्यादा रहेगा वो शब्द, चार लाइन से ज्यादा शब्द, और दो लाइन रहेगा वो साखियाँ। तो चलिए हम लोग आज विस्तृत रूप से इसका व्याख्या करते हैं। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। कबीर कह रहे हैं, भगवान कबीर के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, देवल का मतलब यहाँ पे मंदिर हो गया, ना मैं मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना ही काबा में, काबा का मतलब वहाँ मुस्लिम का तीर्थ स्थल है काबा, ना ही मैं काबा में हूँ, और ना ही कैलाश में जहाँ शंकर भगवान विराजमान रहते थे। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही कोई पूजा पाठ ढोंग आडंबर बाहरी दिखावा में, ना ही योगी वैराग में, ना ही संन्यास में। चौथा लाइन देखिए, खोजी हो तो तुरंते मिली है पल भर की तलाश में। अगर आप पूरे अंतर मन से हृदय से मेरे को तलाश करिएगा तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा, भगवान बोल रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में। भगवान कह रहे हैं, मैं तो सभी के श्वास में हूँ। आप लोग जो एक एक श्वास ले रहे हैं, मैं हर पल उसी श्वास में विराजमान हूँ। अब देखिए दूसरा शब्द में क्या बोल रहे हैं कबीर जी, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। अब ज्ञान की आंधी बहने वाली है, ज्ञान की आंधी बहने वाली है। भ्रम की टाँटी सबे उड़ाने, यानी भ्रम रूपी जो हमारे मन में दिग्भ्रमित होते हैं, उसकी टाँटी का मतलब छप्पड़ उड़ रही है। माया रहे न बांधी, माया रूपी रस्सी भी टूट रही है। हित चित की द्वैत थाने गिरानी, जो भी छप्पड़ जैसे होता है, तो छप्पड़ में बांस के खंभे पे हम लोग छप्पड़ को ऐसे करके छाड़ते हैं, तो बांस का पूरा खंभा भी गिर गया। मोह विलंबा टूटा, जो मोह माया है वो सब भी टूट गया। तृष्णा हानि, तृष्णा का मतलब इच्छा, तृष्णा छानी पर घर ऊपरे, इच्छा रूपी जो तुम्हारी छत है, को बुद्धि का भांडा उठा, वो भी उड़ गया। और तुम्हारे अंदर जो भी मन में किसी के प्रति द्वेष था, वो भी फूट जाएगा। बुद्धि मतलब को मतलब खराब, बुद्धि मतलब बुद्धि, खराब बुद्धि भी टूट जाएगा। पांचवा लाइन है, जोग जुगति करी संतो बांधे। अब भगवान कबीर के माध्यम से, कबीर जैसे, सूरदास जैसे, रहीम जैसे गुरु आकर जोग जुगति करी संतो बांधे, वो सब आकर संत आके योग सिखाकर निर्चु चुबैन पानी, अब ऐसे रस में हम लोग को बांध देंगे, निर्चु चुबैन पानी, एक बूंद भी उस छप्पर से नहीं रिसेगा। कूड़ा कपट काया का निष्कया, कूड़ा कपट का मतलब यानी कूड़ा गंदी आचरण, काया का मतलब यहाँ शरीर का निष्कय। यदि हम हरि का गीत जब जान, यदि हम लोग हरि भजन में विलीन हो जाएंगे, तो हमारे शरीर का जितना भी मन विचलित है, दिग्भ्रमित है, ये सब स्वच्छ हो जाएगा। सातवां में, आंधी पीछे जो जल घूटा, प्रेम हरे जन भिंजा। कहे कबीर भान के प्रलुठित उदित भया तम खेना। आप लोगों का होमवर्क है कि ये दोनों लाइन इसको बताइएगा कमेंट में कि क्या इसका व्याख्या है। इतना तो मैं बता दिया, और इसका व्याख्या
क्या है। अब आइए साखियां में, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कड़ाहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़त न जाए। मान सरोवर का मतलब यहाँ पे तालाब हो गया, मान सरोवर का मतलब तालाब, और सुभर का मतलब यहाँ देखिए मैं लिखा हुआ हूं, अच्छी तरह भरा हुआ जल, यानी कि एक तालाब है और उसमें एक हंस है, वो हंस उस तालाब से निकलना ही नहीं चाह रहा है। जब हमको भगवान की भक्ति में विलीन हो जाएंगे तो हमें मोह माया से क्या मतलब, तो वही बोल रहा है, वो मुक्ता फल, मोती का फल चुग रहे अब उड़त न जाए, हंस उस तालाब से अब निकल ही नहीं रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। भगवान को हम लोग तलाश रहे हैं लेकिन भगवान हम लोग को मिल ही नहीं रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर अच्छे हृदय से हम लोग भगवान की भक्ति में विलीन रहेंगे, सब विष अमृत हो, जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं ये सब अमृत हो जाएगा। अब तीसरा साखिया में देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान कहो सहज दुलीचा डाड़ी। हस्ती का मतलब हाथी, चढ़िए ज्ञान कहो यानी नॉलेज रूपी नॉलेज रूपी में हाथी पर हम लोग चढ़ेंगे, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। सहज दुलीचा डाड़ी, सहज का मतलब पूरे शांत भाव से, दुलीचा का मतलब होता है एक आसन, छोटा कपड़ा जो हाथी के ऊपर रखा जाता है। स्वान रूपी संसार है भूख न दे जख हमारे, ये संसार, स्वान का मतलब कुत्ते जैसा है। आप कोई भी अच्छा कर्म करिएगा तो उसमें ये अवगुण निकाल ही लेगा, इसलिए आप अपने कर्म को अच्छे से करिए। अब चौथा में देखिए, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुरान। पक्ष विपक्ष के कारण हम इस संसार में दिग्भ्रमित हो गए हैं, भगवान की भक्ति से विक्षिप्त हो गए हैं। निरपक्ष होके हरि भजे, निष्पक्ष रूप से आप लोग हरि का सुमिरन करने लगेंगे, सोई संत सुजान। सुजान का मतलब वही अच्छा व्यक्ति हो जाएगा, अच्छा संत हो जाएगा। अब देखिए पांचवा साखिया में है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीविता जो तू ही के निकट ना जाए। कबीर कह रहे हैं हिंदू मुआ, मुआ का मतलब यहाँ मर गया, हिंदू मुआ राम, हिंदू राम राम कहकर मर गया, मुसलमान खुदा खुदा कहकर मर गया। हिंदू को लग रहा है कि राम ही भगवान है, मुसलमान को लग रहा है जो भी है जो खुदा है, लेकिन दोनों तो असल में एक ही हैं। अब दूसरा लाइन, कहे कबीर सो जीविता जो तुम निकट के नहीं जाए, यानी कबीर कह रहे हैं जो वो जीवित है इस संसार में, वो ही जीवित है जो दोनों के निकट ना जाए, यानी हिंदू मुसलमान जाति धर्म संप्रदाय लिंग में अंतर नहीं रखे, वो ही इस संसार में असल में अभी जीवित है। अब छठा लाइन देखिए, काबा फेरी काशी भया, काबा मुसलमान का पवित्र स्थान है और काशी हिंदू का पवित्र स्थान है। काबा फेरी काशी भया, काबा काशी बन गया, राम ही भया रहीम, राम ही रहीम बन गए। मोटा चून मैदा भया, मोटा चून का मतलब, मोट का मतलब मोटा और चून का मतलब यहाँ पे आटा, मोटा चून मैदा भया, आटा भी मैदा के रूप में दिखने लगा, बैठी कबीराज जी। इसका मतलब है कि हम राम को मानते हैं, राम रहीम सब एक ही हैं, कबीर वैसे ही व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति कर रहे हैं। अब लास्ट लाइन है, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होई। इसका मतलब है हम लोग जब ऊंचे कुल में किसी विद्यार्थी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तो वो अपने कर्म से ब्राह्मण नहीं है, वो चोर है मानकर चलिए, और वो चोर का ब्राह्मण कुल में जब जन्मा हुआ है तो ये ऊंच नहीं होगा, ये चोर का गुण तो ये ऊंच नहीं होगा। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा हो। सुबरन का मतलब सोना और कलश का मतलब, यदि सोना का एक कलश है और उसमें हम शराब पिएंगे तो शराब को शराब ही बोला जाएगा, इसलिए साधु इसकी निंदा ही करेंगे। अच्छे व्यक्ति की हमेशा इज्जत होती है और बुरे व्यक्ति की हमेशा निंदा होती है, इसलिए आप इस जगह में आए हैं तो अच्छे कर्म कीजिए। कबीर संत
ब्रजभाषा में ये सब लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरह से बताए हुए हैं कि कैसे कैसे जीवन जीना है। और अंत में मैं एक बोल रहा हूँ, इस संसार में हम लोग आकर दिग्भ्रमित हो गए हैं, भूल गए हैं कि हम लोग कौन हैं। तो एक पंक्ति बोलता हूँ, आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए बारंबार। इस जग में हम लोग मनुष्य के रूप में पैदा हुए, तो मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ तो मैं हिंदू हो गया। कोई बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो वो मुस्लिम हो गया। कोई क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ तो क्रिश्चियन हो गया। मानवतावादी ये नहीं कहता है आप किसी भी कुल में पैदा हों, आपके भीतर मानवता हमेशा जागृत होनी चाहिए। इसलिए अपने भीतर के मनुष्य को उद्घाटित करिए और इस संसार में आप कर्म को आत्मसात करके अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस संसार में आए हैं तो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मनुष्य के नाते चलें। इसी में पूरे मनुष्य की भलाई है। सभी को धन्यवाद।